हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज डे है मंडे। तो मंडे को मैं अपना व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो सुबह सो के उठ गई थी मैं 5 बजे लगभग। थोड़ी वैसे ही इधर उधर टहलती रही, चाय पानी वगैरह पिया, एक कप चाय पिया और साहब चले गए थे आजकल वो स्विमिंग सीख रहे हैं, सुबह सुबह चले जाते हैं। तो इसलिए दोनों बच्चे सो रहे थे। फिर मैंने सोचा फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर मुझे उठाना है अंशुमन को, उसको स्कूल के लिए तैयार करना है। तो आजकल वो स्विमिंग सीख रहे हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा राहत मिल गई, क्योंकि वो जल्दी आ जाते हैं और मैं भी उनके साथ में थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। तो बस सारे में झाड़ू लगाने के बाद मैं उठाऊंगी अंशुमन को। रुद्रा भी सोता ही रहेगा, पहले इसको उठाऊंगी थोड़ा सा और उठाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए बिठा दूंगी बाहर वाले कमरे में। तो वहाँ बैठ जाएगा, इतने इसकी नींद खुलेगी ना। उसके बाद इसको तैयार वगैरह करूँगी स्कूल जाने के लिए। तो इस तरीके से मेरा काम सुबह सुबह का होता है। तो अभी शायद सुबह के लगभग 7-6 ही बज रहे हैं। 6:30 बजे के लगभग मैंने इसको उठाया है। तो आधा घंटा ये बैठेगा, रेस्ट करेगा, थोड़ा सा आलस उतारेगा। उसके बाद इसको नहलाने के लिए जाऊंगी और अपने आप भी नहा के आऊँगी। तो यहाँ पे लगा लिया है पोछा। तो सुबह झाड़ू और पोछे का जो काम है ना, वो सुबह सुबह करना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद फिर दूसरे कपड़े पहन के ना तैयार हो जाओ। जो ऊपर का काम है वो बाद में आराम से करते रहो। तो जी यहाँ पे लगा लिया है सारे घर में पोछा। सुबह सुबह में ना घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सब के सब अपने कामों में लगे रहते हैं, क्योंकि जो काम होता है ना वो मॉर्निंग में ही होता है। बाकी पूरे दिन तो फिर फ्री होते हैं घर में बैठे रहने के। तो यहाँ मैं भी नहा के आ गई थी और डुग्गू को भी मैंने नहला के ले आई थी मैं। अब सब कंफ्यूज हो जाएंगे ना मेरे साथ में कि कभी अंशुमन कभी डुग्गू। तो मैं उसके दोनों नाम घर में लेती रहती हूँ, कि जिससे उसको ये हैबिट रहे ना कि बाहर भी उसके साथ में कोई दूसरा नाम बोले तो उसको याद सा रहे, खाली स्कूल में ही ना बोले, घर में भी हम सब लोग इस नाम को यूज़ करते रहे। तो जी अभी इसको बस फटाफट तैयार करने के बाद इसको अभी हर चीज़ मुझे खुद ही तैयार करनी पड़ती है। और इसको जाते जाते कम से कम मेरे हिसाब से 2 साल होने को जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल तो इसका कोरोना में ही गया है। वो तो इसने ऑनलाइन क्लास करी थी। तो अब LKG क्लास में गया है, फिलहाल UKG क्लास में है। तो जाते जाते ना अब भी सुबह को एक बार वो पूरी कोशिश करता है कि मम्मी को पटा के मना के कि मैं स्कूल ना जाऊँ, इस तरीके से एक बार मेरे कब्जे में आ जाए। पर यह है कि मैं उसके कब्जे में बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। मैंने बिल्कुल इस चीज़ को गांठ बांध रखी है। तो यहाँ पे तैयार होने के बाद बस वो रोज़ का काम है उसका, मंदिर में माथा टेकने का और तिलक लगाने का। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद वो आ गया था। अभी कान्हा जी वगैरह को मम्मी ने नहीं नहलाया था, क्योंकि बस, और अब मम्मी नहला रही है यहाँ पे कान्हा जी को, किचन में नहलाती हूँ कान्हा जी को। तो फटाफट मैं बनाऊंगी अब अंशुमन के लिए नाश्ता। तो नाश्ते में सबके लिए बेसन के चीले बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं पहले बना दूँ, क्योंकि वो प्याज वाला नहीं खाता है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन घोलने के बाद उसमें सिर्फ मैंने माइक्रोवेव में एक आलू माइक्रोवेव में बॉयल करके उसमें आलू कद्दूकस कर लिया था। और बस नमक और मिर्च डाल के उसके लिए एक चीला बेसन का रेडी कर दूँ, क्योंकि अगर खाली बेसन का चिल्ला सिंपल वाला बनाती मैं तो वो ना थोड़ा चीड़ा सा हो जाता है, टाइट सा हो जाता है, वो चबता नहीं है। फिर ना वो गरम गरम ही खा जाता है, ठंडा नहीं खा जाता। तो टिफ़िन में तो फिर ठंडा हो जाता। तो इसलिए अगर आलू डाल देते तो ना वो सॉफ्ट रहता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस खाली आलू ही डालते हैं, बाकी प्याज और हरी मिर्च वगैरह वो खाता नहीं है, निकाल के फेंक देगा। तो इसलिए यहाँ पे एक सिंपल सा चीला बना के मैंने उसका रेडी कर दिया है। सॉस के साथ में मैं इसको चीला दे दूँगी। लेकिन आजकल थोड़ा सा वो बाहर के बच्चों को देख के कुछ और चीज़ें भी मांगने लग गया है मुझसे। लेकिन जो चीज़ें वो खाता है मुझे वही चीज़ें उसको देनी पड़ती हैं। वो फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल नहीं खाता, तो फ्रूट्स नहीं देती हूँ। तो फिलहाल सुबह को वो सिर्फ 1 कप दूध पी के जाता है और 2 या 3 अपने पार्ले जी के बिस्किट खाता है, जो वो बचपन से खाता आ रहा था। तो आजकल मुझे भी अपना बचपन याद आने लग गया उसके साथ में, कि जैसे कभी किचन में हमारी मम्मी हमारा टिफ़िन लगाया करती थी, तो हम भी वहीं खड़े होकर देखा करते थे। जो हम मांग रहे हैं कि मम्मी वही लगा रही है, या टिफ़िन में कुछ और वहाँ पे जाके खोलते तो टिफ़िन में कुछ और मिलता था स्कूल में। तो इसके साथ भी होने लगा है कि कई बार ये कहता मुझे कुछ और है, मैं कहती हूँ हाँ बेटे मैंने रख दिया। तो वही चीज़ इसके साथ भी होती है, इसलिए वो कई बार किचन में आके देखते कि मम्मी ने वही रखा है या कुछ और मम्मी ने रखा है। तो यहाँ पे बस इसका टिफ़िन पैक करके, मिश्री दूध पी लिया, दूध पिया? हाँ। और यहाँ पे मिश्री आ गई थी ऊपर से, तो वो डुग्गू के पीछे पीछे आ जाती है देखने के लिए। कभी डुग्गू जाता है उसको देखने के लिए कि मेरे से पहले तैयार हो गई है नहीं हो गई है, और कभी ये आ जाती है उसको देखने के लिए। तो यहाँ पे बुआ जी भी आ गई थी, पीछे वाले गेट से बुआ जी आ गई थी सुबह सुबह, क्योंकि उनका बेटा यहीं पे जॉब करता है। तो उनके साथ ही अपने बेटे के साथ सुबह ही आ गई थी। तो वो बुआ जी मट्ठा वगैरह लेके आई थी। तो उसके बाद वो भी अब बुआ जी का था फास्ट, मैंने चाय वगैरह, तो बुआ जी को चाय पीनी थी, बाकी उन्होंने ब्रेकफास्ट कुछ नहीं करनी थी। तो साहब चले गए थे डुग्गू को छोड़ने के लिए, और यहाँ पे उनके पीछे मैंने फटाफट बनाना शुरू किया बेसन का चीला। तो यहाँ पे बेसन का घोल मैंने तैयार करके रख दिया था, और उसमें मैं डालती हूँ बारीक बारीक काट के प्याज
और साथ में हरी मिर्च। अब मैं अपने लिए आलू नहीं डालूँगी, मैं सिर्फ प्याज और हरी मिर्च वाला बेसन चिल्ला बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला भी चिल्ला बनाने में। अगर आप लोग भी बनाकर ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी लगता है। अगर साथ में इसमें थोड़ी सी डाल देते हैं सूजी मैं साथ साथ ही डालती हूँ, हाथों हाथ ही फूल जाती है। ज़रूरी नहीं कि उसको पहले उसमें मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि फूल जाती है, तो ऐसा कुछ वाली बात नहीं है, वो बनाते बनाते ही फूलती रहती है। मतलब एक बनाएंगे तो एक चीला बनाने में ना टाइम लगता है, इसमें 2 या 3 मिनट से ज़्यादा ही लगता है चीला बनाने में तवे के ऊपर। तो किसी के पास 2 तवे होते तो 2, जब ज़्यादा हो गैस तो 2 तवे चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं एक ही चूल्हे पे आराम से सबको खिलाती रहती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं ना, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होती। तो साहब अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट करके चले जाएंगे, फिर थोड़ी देर में मम्मी पूजा करके आएंगी। इस तरीके से तो मुझे सबसे लास्ट में ही खाना होता है। तो यहाँ पे जी चाय बन के हो गई है मेरी तैयार, और साथ में तो चाय बन के हो गई है तैयार। तो बुआ जी को चाय दे दूँगी और उसके बाद साहब को दूँगी नाश्ता। सबसे पहले अंकित ही करेंगे नाश्ते, क्योंकि पापा भी अभी रेडी होके नहीं आए। वो भी सुबह सुबह में कई बार जल्दी आ जाते हैं, कई बार लेट हो जाते हैं, क्योंकि जब घर में रहते हैं ना तो फिर कब आराम से ही सब बंदे अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे बस फ़िलहाल मैं अंकित को दे दूँगी चाय। तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए गर्मा गर्म बेसन के चिल्ले, और ख़ासतौर से ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पहले तो ना, अब तो लोग बहुत जल्दी जल्दी ये सब नाश्ता वगैरह बनाने लगे, पहले तो ना सिर्फ ये बारिश के मौसम में बनते थे ना, तो इनका टेस्ट कुछ अलग ही होता था। और मेरी मम्मा तो, हम लोग तो इसकी स्पैचुला की हेल्प से करते हैं, तो मम्मा तो उसे चमचे से डालती थी और अमरूद के पत्ते हमसे मंगवाती थी और उससे चारों तरफ राउंड राउंड घुमाती थी। तो हम तो चमचे वगैरह से घुमा लेते हैं, और आजकल तवे भी होते हैं, वो उस टाइम उसी सिंपल लोहे के तवे पे बनाया करती थी। तो चलो जी, ये नाश्ता होने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि फटाफट किचन की क्लीनिंग एक बार हो जाए ना तो फिर दोपहर में लंच बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो पूरे किचन क्लीन करने के बाद मैं करूँगी नाश्ता, और उसके बाद फिर मेरे थोड़े से कपड़े पड़े हैं प्रेस करने के, तो वो कपड़े प्रेस करूँगी। किचन में कितनी बार भी कुछ भी बने ना, अगर ज़रा सी चाय ज़रा सा दूध भी उबल रहा है तो कपड़ा तो पूरी किचन में हर बार स्लैब पे लगता है और गैस पे लगता है, क्योंकि इस वाले मकान में ना मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना, यहाँ पे मकोड़े और चींटियाँ इतनी आ रही है। ख़ासतौर से इस मौसम में तो आ जाती हैं, सर्दियों में और गर्मियों में फिर भाग जाती हैं। बरसात का मौसम ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, और मेरे कपड़े भी बहुत दिन, मतलब 1 हफ़्ते के कपड़े मेरे हो रखे थे। आपको पता ही है कि घर में पानी घुस गया था ना, तो उसकी वजह से अंदर से बहुत ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ गई थी। और दीवारों की हालत जो हो रखी है ना, वो तो मुझे ही पता है कि मेरा अब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है इस वाले मकान में। लेकिन घर तो है ना, तो इसमें एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। देखते हैं कब तक चलता है इस मकान में काम, तब तक करते रहेंगे। तो यहाँ पे बस अपने सारे कपड़ों पे कर लूँगी मैं प्रेस, क्योंकि आजकल वही गर्मी में कॉटन के सूट होते हैं, तो प्रेस करे बिना काम नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे सारे कपड़े प्रेस करने के बाद मैं चढ़ाऊँगी खाना, और मम्मी और बुआ जी वहाँ पे कर रही हैं बातें। तो इस तरीके से मैं अपने जब उनके स्कूल जाने के बाद ना इस तरीके से छोटे मोटे काम चुटर-पुटर के करती रहती हूँ। देखो हाँ, खोल के देखो मैथ से क्या इसमें। दिखाओ जरा 10 में से 10 कहाँ है, यहाँ थोड़ा ही होंगे। हाँ, अरे वाह वाह किया मेरा बेटा, तो 10 में से 10 लेके आया। मेरे 10 में से ही तो 10 लेके आया। अरे वाह, मेरा बेटा तो बच्चों से फर्स्ट आया नहीं। अरे वाह, आज मेरा बेटा फर्स्ट आया। मैं 10